रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो है पुर्तगाल से रिलेटेड, क्योंकि यूरोप में जितने भी कंट्रीज़ हैं पुर्तगाल उनमें से बेस्ट ऑप्शन है अपनी फैमिली के साथ सेटल होने के लिए। इसके अलावा पुर्तगाल जो है वो और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, जैसे अगर आप इलीगल हैं तब भी आपको टैक्स पे करके वर्क परमिट मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में मौजूद हैं, आप पुर्तगाल में इंटर होना चाहते हैं तो आप इंटर हो सकते हैं, आपको रोका टोका नहीं जाएगा और आप फिर भी टैक्स पे करके पुर्तगाल का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप ऑनलाइन जॉब हासिल कर लें, जो कि बहुत सी वेबसाइट्स पे मिल जाती है, और इसी तरह आप जॉब ऑफर हासिल करके भी पुर्तगाल का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है वो है टूरिस्ट वीज़ा का। अगर आप विजिट या टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो तब भी आप वहाँ पे जाके अपना वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शन आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि पुर्तगाल का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए आपको बहुत हाई रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको आप खुद घर बैठे बना सकते हैं, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगते। बहुत ईजी रिक्वायरमेंट्स आप खुद बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, आपको इस वीडियो में बहुत नॉलेज मिलेगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वो अफराद जिनकी एजुकेशन कम है या फिर उनको जॉब हासिल करने में मसला आता है, पुर्तगाल उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पुर्तगाल में काफ़ी वैकेंसीज, काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं। और पुर्तगाल में आपको जिस तरह कनाडा में आपको आइल्स चाहिए होती है, आपको हाई एजुकेशन चाहिए होती है यूके में जाने के लिए या कनाडा में, तो इस तरह पुर्तगाल में ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपको अगर आपकी कम एजुकेशन है तब भी आपको वर्क परमिट ईजिली मिल जाता है, तो आपको आइल्स के बगैर भी मिल जाता है। अच्छा, मेजोरिटी में लोग पुर्तगाल को टारगेट इसलिए करते हैं कि पुर्तगाल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वर्क वीज़ा की या विजिट वीज़ा की, वो अदर कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ वो काफ़ी आसान है। और इसके अलावा इसमें इन्हें बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, आप खुद भी घर बैठ के बना सकते हैं। बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होंगी, वीज़ा आप कैसे हासिल करेंगे और पुर्तगाल का वर्क परमिट PR आप हासिल कैसे करेंगे अपनी फैमिली के साथ, और सिटीजनशिप आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल कौन कौन से वीज़ा प्रोवाइड करता है। पुर्तगाल स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और वर्क वीज़ा भी प्रोवाइड करता है आपको आने के लिए। इससे ये होता है कि आपको अगर आप वर्क वीज़ा हासिल कर, अगर आप पुर्तगाल में सेटल होने के ख्वाहिशमंद है तो फिर इसके लिए आपको वर्क परमिट चाहिए होता है, जो कि डायरेक्टली आपको नहीं मिलता। इसके लिए आपको 3 ऑप्शन चाहिए होते हैं। यहाँ आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करें, आप बहुत सी वेबसाइट मिल जाती हैं, वहाँ से भी मिल जाता है। दूसरे नंबर पर आप टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पे जाके अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले विजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। और विजिट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपसे आज मैं शेयर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, जो मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो या तो वर्क परमिट को तरजीह देते हैं या फिर वो PR यानी परमानेंट रेजिडेंसी को तरजीह देते हैं या विजिट वीज़ा को। तो आज की वीडियो में हम पुर्तगाल के सारे वीज़ों को साइड पे रखूंगा और आपके लिए सिर्फ विजिट वीज़ा और वर्क परमिट को ही तरजीह दूंगा, और इन्हीं को एक्सप्लेन करूंगा कि आप विजिट वीज़ा या वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। पुर्तगाल में विजिट को वर्क परमिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो विजिट वीज़ा के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी उसमें आपका पासपोर्ट है, फोटोग्राफ्स हैं जिनके वाइट बैकग्राउंड होने चाहिए, इसके साथ आपका FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है, बैंक बैलेंस आपका तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए होना चाहिए, जो कि आप किसी से पकड़ के भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको होटल की कंफर्म बुकिंग चाहिए और रिटर्न टिकट भी आपको कंफर्म चाहिए। एक प्लस पॉइंट आपको बताता चलूं जो कि रिक्वायरमेंट्स में शामिल नहीं है, अगर आपके नाम कोई भी प्रॉपर्टी है, दुकान, घर या कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है आपके होम कंट्री में, तो अपने होम कंट्री के साथ आपके टाइज शो करने के लिए वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लाजमी साथ ऐड करें। पाकिस्तान या इंडिया में कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स लेनी है और साथ में एक लीव लेटर लेना है, जो कि आपको आपकी कंपनी से मिल जाएगा जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस कार्ड, बिजनेस डिटेल्स देनी होंगी, जिसमें NTN है, टैक्स नंबर है, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो टैक्स रिटर्न्स हैं, ये सब चीज़ें आपके साथ लगेंगी। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। ये तकरीबन अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स खुद बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू भी बनवा सकते हैं, ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू। और आपका इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में तकरीबन टोटल जो एक्सपेंस है वो पाकिस्तानी 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लगेगा, बल्कि इससे भी कम लगेगा अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स खुद बनाना चाहें। क्या रिक्वायरमेंट्स है, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। पुर्तगाल की जो एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ पे आप मजीद डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। आप विजिट वीज़ा पे चले जाते हैं पुर्तगाल और आप पुर्तगाल का वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए होगा। ये इस तरह होता है कि अगर आप वहाँ पे पुर्तगाल में गए हैं, आप विजिट वीज़ा पे हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, तो आपको वहाँ पे जॉब फाइंड करना होती है। अगर आपको वहाँ पे नौकरी मिल जाती है तो आपका एम्प्लॉयर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर देता है और आपको इजीली वर्क परमिट मिल जाता है, फिर आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप इलीगल हो जाते हैं वहाँ पे, मतलब 30 दिन का वीज़ा है और आपको 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इससे ये होता है कि आपको फिर टैक्स पे करना
करना पड़ता है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट से अपना टैक्स नंबर लेना होता है, फिर आपको काम करने की इजाज़त मिल जाती है, जो कि आई थिंक 5 से 6 महीने की होती है। उस 5-6 महीने की आपको जो सैलरी मिलेगी उसमें से आपने टैक्स नंबर देना होता है, टैक्स पे करना होता है। उस टैक्स पे करने के बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है, अपने टैक्स नंबर देना होता है, टैक्स पे करना होता है। उस टैक्स पे करने के बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है, जिस पे आप अपनी पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपको पीआर मिल जाती है तो उस पीआर पे आप अपनी फैमिली को भी पुर्तगाल बुला सकते हैं और उनको भी परमानेंट रेजिडेंसी देके यहाँ पे सेटल कर सकते हैं। फर्ज कर लें आपको विजिट वीजा को आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स 2 की जरूरत होगी वो आपका पुलिस क्लीनिंग सर्टिफिकेट है, जो कि आपको पुर्तगाल से मिल जाएगा किसी भी पुलिस स्टेशन से। वो आपको लेना है कि आपके नाम कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पर पे आपका जो है वो जो टैक्स पे किया है, टैक्स नंबर है, आपको वो शो करना होता है, जो कि वो वहाँ पे दर्ज करेंगे इमिग्रेट वाले। तो आपके सारे टैक्स पता चल जाएगा कि आपने पूरा टैक्स पे कर दिया है, तो आप वर्क परमिट लेने के अहल हो जाएंगे। बताऊँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कॉमेंट शेयर करके चैनल भी सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।